और राज्य सरकार के मंत्री ने विवादित बयान दिया। देखो, हम सब बाबा साहब अम्बेडकर, अभी 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे देश ने मनाई, और उसके बाद एक संविधान की शपथ लेने वाला मंत्री, उसका बयान आता कि शरीयत हमारे लिए पहले है। अरे शरीयत पहले तो हिंदुस्तान क्या कर रहे हो भाई, पाकिस्तान जाओ ना। यहां तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान से देश चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पूजनीय हैं, और आप शरीयत की बात करते हो। आज सांप्रदायिकता फैलाओगे। एक तरफ इनका बयान, एक तरफ ममता बनर्जी का क्या बयान आ रहा है, जो 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 सीमा पर हमारी सुरक्षा करते हैं, रात दिन परिवार से दूर रहकर मां भारती की सेवा, भारत के प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा। अब उस पे वो आरोप लगा रही है। अब बताओ तुष्टीकरण कितनी हद पार कर रहा है। बंगाल में रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। झारखंड के अंदर मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं सिर्फ वोट बैंक की खातिर। क्या शरीयत बड़ा है कि संविधान बड़ा है? मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप तो किताब लेके घूमते हो ना शोकेस बनाकर, बताओ कि संविधान बड़ा है कि शरीयत? और आपके मंत्री शरीयत से चलेंगे कि भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेंगे? अब तो मुंह खोलना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी जवाब दें, देश की जनता जानना चाहती है। और अगर नहीं जवाब देते तो इसका मतलब है कि आप शरीयत मानते हो, क्योंकि आपका तो चरित्र है। आप भारत के बाहर जाते हो तो भारत के खिलाफ बोलते हो। ममता बनर्जी बंगाल में देखो आर्म फोर्सेस के खिलाफ बोल रही है। तो संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो चुका है। इसीलिए मैं तो यही मानूंगा कि अगर बयान नहीं आया तो राहुल गांधी का मौन समर्थन है, और मौन समर्थन नहीं है तो खुल के बोले कि नहीं शरीयत कानून नहीं चलेगा देश में, देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। और ऐसे मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश आप मुख्यमंत्री को करें, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, कोलिजन गवर्नमेंट चल रही है। यही आग्रह हम सब महामहिम राज्यपाल महोदय के पास करने आए थे कि मुख्यमंत्री अगर कार्रवाई नहीं करते, राज्यपाल राष्ट्रपति के यहां प्रतिनिधि होते हैं माननीय राज्यपाल, तो वे बर्खास्त करें और सुझाव दें मुख्यमंत्री को बुलाकर कि अविलंब संविधान को और बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान करने वाले ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना ही, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़प हुई है, उसमें कई हिंदू पलायन भी कर चुके हैं सर, वहां की घटना को लेकर। और मैं तो बताया ना कि मुख्यमंत्री, हमने आपको बता दिया कि मुख्यमंत्री कैसे आर्म फोर्सेस के खिलाफ बयान दे रही हैं, क्योंकि वहां संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो चुका है, रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। और ममता बनर्जी को वहां की अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है, तो उल जुल बयान दे रही है। और इसीलिए वो उलझुल बयान देकर एक वोट बैंक के रूप में अपने को स्थापित करना चाहिए। अब चलाना नहीं है। राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार क्यों नहीं लगा? अब चलो देखो,